हाय फ्रेंड्स, मैं कौशल्या शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल कौशल्या शर्मा संस्कृत क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के प्रमुख रचनाकार और रचनाकार के रचनाओं के बारे में। हमारे भारतवर्ष में अनेक रचनाकार हुए जिन्होंने हमारे लिए अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे, जिन्हें पढ़कर हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। हर एग्ज़ाम में इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए पढ़ते हैं प्रसिद्ध ग्रंथ और ग्रंथकारों के बारे में। पहला लिखा हुआ है वेद व्यास जी के बारे में। वेद व्यास जी ने की दो रचनाएं हैं, बहुत प्रसिद्ध है, भगवत गीता और महाभारत। ये हमारे आदर्श ग्रंथ है। महर्षि फिर आते हैं महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायणम लिखी गई है। ये भी हमारा आदर्श ग्रंथ है, पूजनीय ग्रंथ है। फिर कालिदास के द्वारा 8 रचनाएं लिखी गई है। रघुवंशम, इसमें रघुकुल के राजाओं का वर्णन है। दिलीप, रघु, दशरथ, राम, लव, कुश आदि के बारे में बताया गया है। कुमार संभव, कुमार का जन्म कार्तिकेय के जन्म से संबंधित है। इसका अर्थ है कुमार का जन्म कार्तिकेय के जन्म से संबंधित है। इनकी गणना संस्कृत के 5 महाकाव्यों में की जाती है। फिर आती पुष्पवाण विलासम, ये भी कालिदास जी की एक रचना है। इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास जी का एक बहुत सुंदर नाटक है जिसमें शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा का वर्णन है। फिर आता है मेघदूत। ये कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसमें कवि की कल्पना शक्ति की गई है। इसमें प्रकृति का मनोरम वर्णन किया गया है। यह एक खंड काव्य है। मालविका अग्निमित्रम, ये कालिदास जी की पहली रचना है। इसमें राजा अग्निमित्र की कथा है। फिर आता है ऋतु संहारम, इसमें कालिदास जी के द्वारा ऋतुओं का वर्णन किया गया है। फिर विक्रमोर वर्षियक, यह एक रहस्यों से भरा हुआ नाटक है। फिर आते हैं भास की 3 रचनाएं हैं। सौपनवास वदत्तम, यह एक प्रसिद्ध नाटक है। उदयन राजा के सौपन पर आधारित है ये। फिर प्रतिज्ञा योगंद नारायणम और चारुदत्तम, ये इनकी रचनाएं हैं। अशोक घोष की 2 रचनाएं हैं, सौंदरनंदम और बुद्धचरितम। बुद्धचरितम महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म पर आधारित है। विशाख दत्त जी के द्वारा लिखी गई है 2 रचनाएं, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। बाण भट्ट के द्वारा 3 रचनाएं लिखी गई है। हर्षचरितम, भारत के सम्राट हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन का जीवन चरित्र लिखा गया। इसमें एक कादम्बरी कथा है लिखी गई है जो गुणाढ्य की व्रत कथा पर आधारित है, और एक चंडी शतक लिखा गया है। ये बाण भट्ट की 3 कथाएं हैं, 3 रचनाएं हैं। हर्षवर्धन की प्रियदर्शिका और नागानंद, ये 2 रचनाएं हैं। सोमदेव की है कथा सरित सागर। फिर श्री हर्ष जी के द्वारा लिखे गया है नैषधीय चरितम और रत्नावली एक विदुषी कन्या के बारे में लिखा गया है। दंडी के द्वारा लिखी गई है। फिर 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी। भवभूति के द्वारा उत्तरामचरितम, ये रामायण पर आधारित है। मालती माधव और महावीर चरितम, इनकी 3 रचनाएं हैं भवभूति जी की। सुबंधु की है वासवदत्ता, सुबंधु जी की रचना है। पतंजलि का है व्याकरण का महाभाष्य। इसमें पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के कुछ चुने हुए सूत्रों पर भाष्य लिखी है, जिसे व्याकरण महाभाष्य का नाम दिया है। यह संस्कृत के 3 महान व्याकरणों में भी पतंजलि का नाम है। वरदराज के द्वारा लिखी गई है मुग्धबोध और लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण से संबंधित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये राजनीति के बारे में है अर्थशास्त्र। राजशेखर के द्वारा काव्य मीमांसा विद्वशाल भंजिका। मम्मट के द्वारा लिखी गई है काव्य प्रकाश। भर्तृहरि के द्वारा है श्रृंगार शतकम, भक्ति शतकम और नीति शतकम। नीति शतकम में
जो तीनों शतकम हैं वो भर्तृहरि के द्वारा लिखे गए हैं। श्रृंगार शतकम, भक्ति शतकम, नीति शतकम। शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम। और गोकुलनाथ का है मुदित मदालसा नाटक है ये। विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखी गई है, ये एक शिक्षाप्रद कहानियाँ है। नीति कथा भी जिन्हें कहा जाता है। रुद्रदास के द्वारा लिखी गई है चंद्रलेखा। सोमेश्वर के द्वारा लिखी गई है कृति कौमुदी। भारवी की किरात अर्जुनियम, ये अर्जुन की है, किरात के भेष में है, अर्जुन है उन पर है ये भट्ट नारायण की है वेणी सहारम। ये भट्ट नारायण ने महाभारत को वेणी संहार का आधार बनाया है। वेणी का अर्थ है स्त्रियों का केस और संहार का अर्थ है सजाना, ये स्त्रियों के ऊपर है। कल्हण की है राज तरंगिणी। जयदेव की गीत गोविंद। भरत मुनि का है नाट्यशास्त्र। और विश्वनाथ की है साहित्य दर्पण। इसमें काव्य के श्रव्य और दृश्य दोनों प्रभेदों के बारे में बताया गया है। इसमें विभाजन 10 परिच्छेदों में किया गया है। ये थी कुछ प्रमुख रचनाएं, कुछ बची हुई है जो अगले पार्ट में बताऊंगी। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। संस्कृत चैनल के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।